हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है एंसिनो मैन जो आई थी 1992 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम शुरू में देखते हैं कि हिम गुफा, जहां एक कैबमैन अपनी गर्लफ्रेंड के संग आग जलाने की नाकामयाब कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां एक जोरदार भूकंप आता है जिसके कारण उसकी गर्लफ्रेंड दब जाती है और कैबमैन भी बर्फ के नीचे दब जाता है। और अब कई साल बाद वर्तमान में देखते हैं जहां डेब मॉर्गन नाम के लड़की की नींद भूकंप के कारण खुल जाती है। उसके बाद डेब घर के पीछे गड्ढा खोदने लगता है जो कई दिन से खोद रहा होता है। डेब को उसके दोस्त ज्यादा पसंद नहीं करते। डेब रॉबिन नाम की लड़की को पसंद करता है, मगर वो भी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसलिए वो अपने घर में एक पूल पार्टी रखना चाहता है और कुछ खास बनना चाहता है सबके लिए। और इस काम में वो अपने इकलौते दोस्त स्टैनली की मदद लेता है। और थोड़ा खोदने के बाद वो दोनों स्कूटर से एंसिनो हाई स्कूल में आ जाते हैं, जहां स्टैनली डेब से बोलता कि तुम रॉबिन के चक्कर में मत पड़ो और उसे भूल जाओ। मगर डेब नहीं मानता। फिर स्टैनली डेब को रॉबिन दिखाता जो मैट विल्सन नाम के लड़के के साथ होती है। ये देखकर डेब दुखी होता है। मैट को लोग पसंद करते थे और वो पॉपुलर भी होता है स्कूल में, और इसलिए डेब को उससे ज्यादा अच्छा बनना पड़ेगा। इसलिए वो एक पूल पार्टी करना चाहता था अपने घर में, जिसके लिए वह घर के पीछे गड्ढा खोद रहा था। फिर वो क्लास में आ जाते हैं जहां उनका टीचर अंडरग्राउंड ग्लेशियर के बारे में बता रहा था। और अब स्कूल के बाद वो दोनों फिर से गड्ढा खोदने लगते हैं। डेब को कुछ मिलता है। वो स्टैनली को बोलता है कि मुझे कुछ मिला है। स्टैनली उसे देखकर बोलता है ये एक प्राचीन कटोरा है जब आदिवासी गुफा में रहते थे और इसके अच्छे पैसे हमें मिल जाएंगे। और स्टैनली जैसे ही उसे लेकर चलता तभी एक भूकंप आ जाता है और उसके हाथ से वो चीज छूट जाती है। मगर डेब उसको एक लंबी छलांग लगाकर पकड़ लेता है। डेब जहां गिरा होता है उसके नीचे बड़ा सा आइस क्यूब दिखता है जिसके अंदर एक कैबमैन होता है। और ये देखकर दोनों वहां से भाग जाते हैं अपनी माँ को बताने के लिए। मगर डेब की माँ उनके ऊपर ध्यान नहीं देती और वो दोनों फिर से वहीं आ जाते हैं। फिर कुछ सोचकर डेब बोलता है ये मौका बहुत अच्छा है हमारे पास, हम इसकी वजह से मशहूर और खूब अमीर भी हो जाएंगे। मगर स्टैनली मना करता है। मगर डेब बोलता तुम अपना नया स्कूटर और एक आलीशान बंगला ले सकते हो, और स्टैनली मान जाता है। और फिर वो दोनों रात को किसी तरह उसे गड्ढे से निकालते हैं। डेब कैमरे से उसका फोटो खींचता है और सीधा घर के एक स्टोर में ले जाते हैं और उसे अच्छी तरह देखते हैं। फिर वो दोनों आइस पिघलाने के लिए उसके चारों तरफ रूम हीटर लगा देते हैं और अपने स्कूल आ जाते हैं, जहाँ डेब रॉबिन से बोलता है मुझे एक कैबमैन मिला है और तुम उसे देखो एक बार। मगर रॉबिन बोलती है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कैबमैन में, और वो चली जाती है। मगर तभी वहां मैट आ जाता है जो डेब से बोलता है रॉबिन से दूर रहो, वो मेरी है, और उसे स्कूल के एक मेन बोर्ड पर उसे टांग देता है। उधर हम कैबमैन को देखते हैं जहां रूम हीटर की वजह से उसकी सारी बर्फ पिघल जाती है। और एक चमत्कार होता है क्योंकि वो कैबमैन जिंदा होता है और वो चिल्ला रहा होता है जैसे उसके ऊपर कुछ गिर रहा हो। ये कैबमैन वही होता जो कई साल पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक गुफा में आग जला रहा था जब भूकंप आ गया था और वो उसमें दब गई थी और कैबमैन के ऊपर बर्फ गिर गई थी। और जब से ये उसी बर्फ के अंदर जिंदा जम गया था और ये आज आजाद हो गया। फिर ये बाहर जाता जहाँ इसे डेब का कुत्ता मिलता जो इसके साथ खेलता है। फिर कैबमैन घर के बाहर सड़क पर आ जाता है जहाँ वो एक कूड़े ढोने वाले ट्रक को देखकर चिल्लाता है क्योंकि ये सब उसने कभी नहीं देखा था। वो फिर से घर में आ जाता है जो टीवी को चलता देखकर डर जाता है, मगर कुछ देर बाद उसे मजा भी आने लगता है और फिर वो दूसरे कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद डेब और स्टैनली भी स्टोर में आ जाते हैं जहां सिर्फ पानी पानी रहता है। डेब बोलता है हमने शायद कैबमैन को पिघला दिया। मगर जब वो घर में आते हैं तो उन्हें कैबमैन के निशान मिलते हैं और वो निशान का पीछा करते हुए कैबमैन को एक कमरे में देख लेते हैं जो फिर से आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है। मगर कैबमैन उनको देखकर चिढ़ जाता है। मगर जब स्टैनली लाइटर से आग जलाता तो ये देखकर कैबमैन अचंभे में पड़ जाता है और कैबमैन देखता रह जाता है। स्टैनली उसे लाइटर देता है और उसे चलाना भी सिखा देता है। फिर कैबमैन लाइटर से डेब के घर में ही आग लगाना शुरू कर देता है। डेब उसको ये सब करने से मना कर देता है और वो मान भी जाता है और उनके साथ खेलने लग जाता है। स्टैनली बोलता है इसे सब कुछ सिखाना होगा। फिर वो दोनों उसको नहलाते हैं। उसके बाद कैबमैन बालों में लगाने वाले तेल को पी जाता है और इस तरह वो दोनों उसका पूरा हुलिया बदल देते हैं और उसको सब कुछ सिखाना भी शुरू कर देते हैं। डेब उसका नाम लिंक रखता है। मगर तभी डेब की फैमिली आ जाती है। डेब स्टैनली से बोलता है तुम लिंक को पीछे के रास्ते बाहर ले जाओ। और उनके जाने के बाद डेब के मॉम डैड और उसकी बहन भी अंदर आ जाती है जो किचन की हालत को देखकर उसकी मॉम बोलती है ये सब क्या है। डेब बोलता है मैं आप सबके लिए डिनर बना रहा था। मगर तभी बाहर से स्टैनली और लिंक भी आ जाते हैं।
लिंक अजीब हरकतें करता है जिसे देखकर उसकी माँ बोलती है ये कौन है। डेब बोलता है इसका नाम लिंक है और ये मेरे पास बहुत दूर से आया है और ये कुछ दिन मेरे साथ रहेगा। उसकी माँ ये सब देखकर मना करती है मगर डेब अपने डैड को पटा लेता है जिससे लिंक उनके साथ रहने लगता है। अगले दिन डेब और स्टैनली लिंक को अपने साथ स्कूल ले आते हैं जहाँ डेब उसका एडमिशन कराने की सोच रहा होता है और करा भी देता है। मगर कुछ देर बाद लिंक 2 मंजिला से कूदकर सीधा रॉबिन की दोस्त एला के पास जाता है और उसके बालों को सूंघने लगता है जो लिंक को अच्छे लगते हैं। और आगे कुछ करे लिंक इससे पहले वहाँ डेब और स्टैनली आ जाते हैं जो रॉबिन और एला से बोलते हैं इसका नाम लिंक और इस्टोनिया से आया है और ये मेरे साथ रहता है और ये बोलकर वो लिंक को ले जाते हैं। अब लिंक क्लास के बोर्ड में प्राचीन आकृतियां बनाता है जिसे देखकर मैट बोलता है ये लल्लू कौन है। एला उसे सब बोल देती है। फिर डेब स्टैनली से बोलता है मेरी दूसरी क्लास है अब तुम लिंक को अपने साथ ले जाओ और स्टैनली उसे घुमाने लग जाता है। उसके बाद लिंक को वो फूड मार्ट में ले जाता है जहाँ स्टैनली लिंक को कई खाने की चीज दिलाता है और उसे पार्क में झूले की सैर भी करवाता है और स्टैनली उसे सब कुछ सिखा देता है। और फिर वो दोनों घर आ जाते हैं जहाँ डेब उनका इंतजार कर रहा होता है। डेब लिंक की हरकतें देखकर स्टैनली से बोलता तुमने इसे अपने जैसा बना दिया। फिर वो सब खाने के टेबल पर होते हैं जहाँ लिंक एक मक्खी को देख लेता है उसको मारकर खा जाता है। फिर वो कुत्ते के साथ भी खाने लगता है और ये सब देखकर डेब के डैड को उल्टी आने लगती है। फिर अगले दिन एला लिंक को इम्प्रेस करना चाहती है मगर लिंक गेम खेलने लग जाता है। उधर डेब की लड़ाई मैट से हो जाती है। ये देखकर लिंक आ जाता है रोकने के लिए मगर मैट एक पंच लिंक के मार देता है जिससे रॉबिन मैट के ऊपर गुस्सा करती है। और फिर घर आकर डेब और स्टैनली लिंक को फाइट लड़ना सिखाते हैं और इस तरह धीरे धीरे लिंक पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है। अब लोग भी उसके दीवाने हो चुके थे। फिर एक दिन डेब और स्टैनली उसे एक म्यूजियम में ले आते हैं जहाँ लिंक पहले जमाने की चीजें देखता है जो उसे अपने जमाने की याद दिलाने लगती हैं और ये सब देखकर लिंक परेशान हो जाता है। उसके बाद लिंक म्यूजियम में एक आइस फैमिली देखता है तो वो रोता हुआ एक बार फिर वहाँ आग जलाने की कोशिश करने लग जाता है। ये देखकर डेब और स्टैनली वहाँ आ जाते हैं और उसे चुप कराते हैं और बोलते हैं तुम भी तो हमारी फैमिली हो। मगर ये सब मैट भी देख लेता है। फिर वो दोनों लिंक को घर ले आते हैं जहाँ लिंक कुत्ते के साथ सो जाता है। डेब स्टैनली से बोलता है पहले हमें स्कूल में कोई नहीं जानता था मगर अब लिंक की वजह से हमें सब लोग जानते हैं। स्टैनली डेब से बोलता है मगर तुम उसका फायदा मत उठाओ, उसे सिर्फ एक दोस्त की नजर से देखो। फिर अगले दिन स्कूल में लिंक रॉबिन को कार में बैठाकर उसे स्कूल में घुमाने लगता है। ये देखकर डेब और स्टैनली उसको रोकते हैं। फिर वो चारों रात में एक पार्टी में भी जाते हैं जहाँ रॉबिन डेब को डांस करने के लिए बोलती है मगर डेब मना कर देता है। फिर रॉबिन लिंक के साथ डांस करने लग जाती है मगर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो चारों वहाँ से भाग जाते हैं। जब रॉबिन घर आती है तो वहाँ मैट उसका इंतजार कर रहा होता है और वो उसे कल की पार्टी में अपने साथ ले जाने को बोलता है मगर रॉबिन उसको मना कर देती है। उसके बाद डेब भी रॉबिन को फोन करता है क्या तुम मेरे साथ कल पार्टी में चलोगी। वो कहती है मैं लिंक के साथ जाऊंगी। इस पर डेब गुस्सा हो जाता है। फिर रॉबिन बोलती है अच्छा है हम सब लोग संग चलेंगे और ये सुनकर गुस्से से डेब फोन काट देता है और पूरी रात डेब लिंक को सोता हुआ देखकर सोचता रहता है। फिर अगली सुबह डेब उसको गाड़ी में कहीं ले जा रहा होता है। स्टैनली डेब को रोकता है मगर वो नहीं रुकता। फिर स्कूटर से स्टैनली उसके पीछे जाता है। फिर बहुत आगे जाकर डेब लिंक को गाड़ी से उतार कर बोलता है कि अब तुमको यहाँ से जाना होगा और कुछ पैसे लिंक को दे देता है वो और लिंक वहाँ से चुपचाप चल देता है। मगर तभी वहाँ स्टैनली भी आ जाता है। वो डेब से बोलता है कि तुमने लिंक को कहाँ भेजा है। डेब बोलता उसका काम यहाँ पे खत्म हो गया, अब उसको जाना होगा यहाँ से। स्टैनली डेब से बोलता है यह तुम गलत कर रहे हो, तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे स्कूल में फेमस होने के लिए, और जब तुम्हारा काम हो गया तुम उससे छुटकारा पाना चाहते हो। तुम ये नहीं कर सकते, तुम एक हारे हुए लड़के हो जिंदगी से। जब तुम मैट का कुछ नहीं कर सकते तुम बेचारे लिंक को दोष दे रहे हो। ये सुनकर डेब स्टैनली को मारने लगता है और ये देखकर लिंक भागता हुआ उन दोनों के पास आता है और उन दोनों को झगड़ा रुकवाता है। ये देखकर डेब लिंक से माफी मांगता और बोलता है तुम मेरे साथ ही रहोगे, और स्टैनली से भी माफी मांगता है। फिर वो तीनों घर आ जाते हैं जहाँ लिंक को डेब अच्छे कपड़े पहनाता है क्योंकि उसे पार्टी में जाना है रॉबिन के साथ। और रॉबिन वहाँ आ जाती है। वह डेब से बोलती है तुम तैयार क्यों नहीं हुए अभी, मगर डेब जाने को मना कर देता है और उसे लिंक के साथ भेज देता है। उसके बाद डेब और स्टैनली घर के पीछे पूल में जो उन लोगों ने गड्ढा खोदा था उसके किनारे ड्रिंक पी रहे होते हैं। मगर तभी उनके घर में चुपके से मैट आकर लिंक के बारे में जानकारी निकालता है और उसे लिंक के फोटो मिलते हैं जब वो एक आइस क्यूब के अंदर था जो डेब ने उसके फोटो लिए थे। और ये फोटो लेकर मैट सीधा पार्टी की तरफ जाता है
उसको जाते हुए डेव और स्टैनली देख लेते हैं और वो भी उसके पीछे लग जाते हैं। फिर पार्टी में मैट सबको लिंक के बारे में बोलता है कि ये एक कैबमैन है और मेरे पास इसका सबूत है। मगर तभी वहाँ डेव और स्टैनली भी आ जाते हैं और मैट के हाथों से डेव फोटो लेना चाहता है, मगर मैट उसके एक पंच मार देता है जिससे उसके हाथ से वो फोटो गिर जाते हैं जो रॉबिन देख लेती है। मगर पार्टी में जितने लोग होते हैं वो मैट की कोई बात नहीं मानते। फिर लिंक मैट की अच्छी तरह धुनाई करता है और उसके बाद लिंक सबको पार्टी से डेव की पूल पार्टी में ले जाता है और सब लोग डेव के घर उसके पूल में पार्टी करने के लिए आ जाते हैं और सब लोग खूब एंजॉय करते हैं, जहां रॉबिन अब डेव के साथ होती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। डांस करते हुए लिंक और स्टैनली की नज़र घर के शीशे के दरवाजे में पड़ती है, जहां वैसे ही निशान होते हैं जैसे आइस क्यूब से निकलने के बाद लिंक ने बना दिए थे। और अब स्टैनली और लिंक उस निशानों का पीछा करते हुए ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां लिंक देखता है वाट टब में उसी की गर्लफ्रेंड थी जो उसी के साथ दब गई थी एक हिम गुफा में जब वो भूकंप आया था। और ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो भी अच्छे कपड़े पहनकर लिंक की तरह हो जाती है। और इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।